कोविड के बढ़ते केसेस को देखते हुए अस्पताल तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री की निगरानी में मॉक ड्रिल हो रहा है। जी हां, आपको बता दें कि राजधानी रांची के सदर अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ बैठक के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश अनुसार राज्य के सभी सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मॉक ड्रिल कर बताया गया कि झारखंड कोविड के बढ़ते केसेस को लेकर सतर्क है और अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। मॉक ड्रिल खुद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की निगरानी में हुआ। साथ ही सदर के सिविल सर्जन उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। हमने जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से उस दिन बातचीत किया था और बातचीत में ये भी उनसे कहा था कि एनएचएम से जो पैसा है, जो 60-40 का हमारा रेशियो राज्यांश, उसमें 40 है, 60 हमारा केंद्रांश है। तो हमने उनसे निवेदन किया था कि वो पीएसए प्लांट वगैरह में जो मैन पावर की कमी है उसको भी एनएचएम से जोड़ दिया जाए, और वो उन्होंने भी सहमति दी है। और इसके बाद भी हम लोग जो है, जो हमारा उपायुक्तों के माध्यम से जो हमारा डीएमएफटी फंड वगैरह है, उससे भी हम मैन पावर वगैरह लेंगे। उसमें कोई कमी, हम राज्य की जनता में कोई कमी नहीं होने देंगे। लेकिन अभी बहुत इनिशियल स्टेज है और इसमें कोई न डरने की ज़रूरत है, न घबराने की ज़रूरत है। जितने पेशेंट अभी तक 63 पेशेंट आए हैं, 63 में सभी करीब एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हैं और ज़्यादा तक होम आइसोलेशन में है। तो इसलिए, लेकिन चूँकि दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को ही फूंक के पीता है, पूर्व में जो है डेल्टा वेरिएंट का कोपभाजन जिस तरीके से हम शिकार हुए हैं, तो हमारे हृदय में उसके जो है काफ़ी गहरे घाव हैं। तो इसलिए हम लोग किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं करेंगे और समय रहते हुए सारी चीज़ों का, और जहां तक वैक्सीन की बात है तो हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि हमको जो है किस्त के हिसाब से वैक्सीन दिया जाए। 50,000 किस्त पहले दिया जाए और उसमें जो वैक्सीन हमको मिले वो वैक्सीन का जो एक्सपायरी का ड्यूरेशन है वो सही हो। ऐसा नहीं हो कि हमको वैक्सीन मिल जाए और उसका एक्सपायरी जो है केवल 1 महीना का रहे, तो फिर हम उसको क्या करेंगे। तो सारी चीज़ों पर हम लोग गंभीर हैं। आपके माध्यम से हम आम जनता को ज़रूर कहेंगे कि न डरने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। राज्य सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है और इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। देखिए, झारखंड ने पूर्व में भी 3 बार जो कोविड का दुष्प्रभाव पड़ा था, उस दुष्प्रभाव के विरोध में झारखंड ने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड की इस विभीषिका को मात दी थी। और आज देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहां कोविड की अन्य राज्यों से ज़्यादा कोविड के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर कोविड ने फिर दस्तक देने का काम किया है। और इसी को दृष्टिगत करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया था कि कोविड को लेकर हमको फिर से अपने राज्य को फिर से पुनः समीक्षा करनी होगी। और उसी के तहत हम लोगों ने कल सभी उपायुक्त, सभी सिविल सर्जन और विभिन्न हमारे बड़े अस्पतालों के अधीक्षक, आरडीडी, सबकी एक संयुक्त बैठक में ये निर्णय लिया कि हम जितने हमारे पीएसए प्लांट हैं, जितने हमारे एलएमओ हैं, जितने आरटीपीसीआर हैं, ट्रूनेट की मशीन है, जीनोम सीक्वेंसिंग है, कोबास 6800 है, वो सारी चीज़ों को, इसी के साथ मैन पावर हमारा क्या स्थिति में है, वो सारी चीज़ों का हम अवलोकन करेंगे। सभी उपायुक्तों को भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिले में सभी उपायुक्त भी अलग अलग तरीके से और हमारे अधिकारी भी अलग अलग क्षेत्र में जाकर मॉक ड्रिल करके सारी वस्तु स्थिति का जायजा लेंगे। अभी हम राज्य की जनता को ये आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे लोग सुरक्षित हैं।
अभी राज्य में 21,680 बेड हमारे सुरक्षित रखे हुए हैं। 1,447 हमारे पास आईसीयू के बेड हैं। 1,456 हमारे पास वेंटिलेटर युक्त बेड हैं। हमारे पास 11,335 ऑक्सीजन युक्त बेड हैं और हमारा 122 पीएसए प्लांट भी ठीक है। इसी के साथ कोबास 6800 की 2 मशीन लगी हैं। 27 आरटीपीसीआर लैब हमारे जो हैं लगाने की प्रक्रिया है, कुछ जो है प्रक्रियाधीन है, कुछ लग चुके हैं और हम पूरी तरीके से चाक चौबंद हैं। और हमने कल भी सभी उपायुक्तों को निर्देशित किया था, हमारे एसीएस साहब ने भी बहुत समीक्षा किया और हमने निर्देशित किया कि पूर्व का जो हमारा एसओपी है और उसमें गुणात्मक सुधार करने के लिए नए एसओपी में क्या क्या हम ला सकते हैं, वो सुझाव जैसे ही आते हैं तो हम उस सुझाव को मद्देनज़र रखते हुए मुख्यमंत्री जी से उस पर डिस्कस करके उनका आदेश निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करेंगे। और उसी की कड़ी में आज हम लोग यहाँ आए हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी जितने हमारे एलएमओ प्लांट हैं या पीएसए हैं या हमारे पास 16,000 से ज़्यादा हमारे पास बी टाइप और डी टाइप के हमारे जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, तो हम सभी चीज़ों का मूल्यांकन कर रहे हैं कि फायर नॉर्म्स उसमें सही है कि नहीं है। हमारे जो पीएसए प्लांट से जो हमारा ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है वो जनरेशन सही है कि नहीं है। फिर हमारा जो है एलएमओ से जो हमारे बेड तक जा रहे हैं मरीजों के पास, उसमें उसका प्रेशर वगैरह ठीक है कि नहीं है। तो सभी चीज़ों का मूल्यांकन करके फिर आपको याद होगा कि एक ब्लैक फंगस का भी प्रॉब्लम आया, तो वो सब भी हम इस बार सारी चीज़ों का सूक्ष्म विवेचना कर रहे हैं। उसी की कड़ी में आज हम लोग ये मॉक ड्रिल करने आए हैं, जो अभी हम लोग देख रहे हैं और आगे भी समीक्षा करेंगे। एक सवाल है कि जिस वजह से वैक्सीन नहीं है वो बता रहे हैं, एग्ज़ाम जो है वो क्या मुकम्मल नहीं या फिर कुछ दुरुस्त करने की ज़रूरत है? देखिए, अप्रैल मई 2021 में आप सभी अवगत हैं कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड जो आया था डेल्टा प्लस वेरिएंट का, वो काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ था। उसमें काफ़ी मेजर कैजुअलिटीज़ हुए थे। तो उस समय बड़े पैमाने पे सभी अस्पतालों में, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, मेजर पैमाने पे तैयारियां कराई गई थी। काफ़ी संख्या में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लगाए गए थे, बड़ी संख्या में वेंटिलेटर्स, बाईपैप मशीन, सीपैप मशीन्स, निको वार्ड, पीको वार्ड, ढेर सारे इक्विपमेंट्स, ढेर सारे मेडिकल कंज्यूमेबल्स को विभिन्न अस्पतालों में स्थापित किया गया था। ईश्वर की दया से उसके बाद चूँकि बहुत मेजर पैमाने पे कोई थर्ड वेव या फोर्थ वेव नहीं आया जो कि हमारे पूरे व्यवस्था को प्रभावित कर सकता था, तो काफ़ी समय से ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स अन्य कार्यों में उतने इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। अब जब कुछ संख्या में बढ़ोतरी होने की सूचना प्राप्त हो रही है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि उन सारे के सारे इक्विपमेंट्स को, उन सारे के सारे इक्विपमेंट को चलाने वाले ऑपरेटर्स, जितने भी मेडिकल कंज्यूमेबल्स को हम लोग फिर से चालू हालात में ले आएँ, उन सभी के फंक्शनिंग को, वर्किंग को रिस्टोर करा लें, उन सभी अभी प्रॉपर तरीके से संचालित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसको दुरुस्त करा लें। तो आज का यह जो मॉक ड्रिल था, इसका मुख्य पर्पस यही था कि अगर बड़ी संख्या में फिर से अफेक्टेड और सिम्टोमेटिक पेशेंट्स आने शुरू हो जाते हैं तो हम उनको कैसे कैसे अटेंड करेंगे, कैसे उनको ओपीडी मिलेंगे, कैसे किस तरह के सिम्टम वाले केसेस को हम लोग आईसीयू में लेकर जाएंगे। अगर बच्चे आते हैं तो उनको हम लोग निको पीको वार्ड में लेके जाएंगे। जितने भी इसके लिए एएनएम्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स के एसोसिएशन होने की ज़रूरत होती है, उन सभी को प्रॉपर ट्रेनिंग देकर ब्रीफ करा के आज ये व्यवस्था मुकम्मल हम लोग करा रहे हैं कि आगे जाके अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हम लोग उसके लिए पूरी तैयारी करके रखेंगे। यही मॉक ड्रिल सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी साइमल्टेनियस रूप से चलाने के लिए हम लोगों ने निर्देश किया है। आगे जो हम लोगों के टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट वाला जो प्रोटोकॉल होता है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जितने भी सारी और ILI से संबंधित पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आएंगे तो जैसे ही OPD में आते हैं तो उनका हम लोग टेस्टिंग कराएंगे, RT-PCR
तथा रैपिड एंटीजन की किट्स हमारे पास उपलब्ध कराई गई हैं और जो भी लोग इसमें पॉजिटिव निकलेंगे तो 100% पॉजिटिव केसेस को हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजेंगे ताकि अभी जो वेरिएंट है उसके बारे में पता चल सके। सभी लोग वैक्सीनेटेड ही हैं। जिन लोगों ने अपने बूस्टर वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि हम लोग उनको वैक्सीन भी दिला दें और जो भी कमी है उसके लिए हम लगातार सरकार के साथ संपर्क में हैं। जितनी जल्दी हम लोग को वैक्सीन मिलते हैं तो बच्चे भी लोग बैठक हुई थी जी, उसमें एसओपी पालन करने के लिए सभी जिले के जो ना है बोले सर मॉक ड्रिल किया गया, क्या कुछ व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया? भगवान न करेगा संक्रमण फैलता है तो कैसे निपटेंगे सर? देखिए, संक्रमण न फैले ये तो पहली कंडीशन है, पहली हमारी चेष्टा रहेगी। लेकिन यदि संक्रमण फैलता है तो हमारी क्या व्यवस्था रहेगी और उस व्यवस्था के लिए हम कितना तैयार हैं। तो राज्य के सभी ज़िलों में सभी सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं और सेलेक्टेड जो बड़े वाले प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सब में असेसमेंट हो रहा है कोविड के संभावित खतरे से निपटने के लिए कि हमारे जो आवश्यकताएं पड़ती है कोविड संक्रमण की चिकित्सा के लिए, उन चिकित्साओं के तैयारी का क्या स्तर है, इक्विपमेंट्स का क्या स्तर है, वेंटिलेटर्स की क्या स्थिति है, टेस्टिंग की लैबोरेटरीज की क्या स्थिति है। यदि उसमें कुछ कमी हो गई तो पिछले 5-6 महीने से बाकी कार्य में लोग जुटे थे तो ये नेग्लेक्टेड रहा, तो एक उसको असेसमेंट करके अगर कुछ कमी है तो उस कमी को दूर किया जाएगा और दूर करके हम तैयार रहेंगे। सर 8 राज्यों से जो लोग आएंगे उन पर स्वास्थ्य विभाग पैनी नज़र रखेगा, कैसे उनका थर्मल स्क्रीनिंग होगा? कैसे उनका थर्मल स्क्रीनिंग के लिए जो भी हमारे ज़िले जहाँ पर ये लोग आते हैं, चाहे वो हवाई जहाज़ से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, रोड से आते हैं, तो पहला चरण होगा थर्मल स्कैनिंग का। थर्मल स्कैनिंग में यदि पाया जाता है कि इनको बुखार है तो उनका रैट टेस्ट होगा। रैट में भी अगर पॉजिटिव आते हैं तो RT-PCR होगा। RT-PCR पॉजिटिव आते हैं तो जीनोम की जांच के लिए, उनकी जेनेटिक्स की जांच के लिए हमारी जो जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन है उसका इस्तेमाल करके हम उसकी घातकता का असेसमेंट करेंगे ताकि उसका ट्रीटमेंट लाइन क्लियर हो जाए और उसी हिसाब से फिर ट्रीटमेंट होगा। बढ़ा है, स्वास्थ्य विभाग लगातार मुस्तैद है, आप जैसे चिकित्सक मुस्तैद हैं, लोग जो हैं वो लापरवाह हैं, उनको लग रहा है कोरोना कुछ नहीं होता है, ये हमारा आपका खाली। असल में जो पिछले साल वैक्सीनेशन हुआ जम के, इस साल भी हुआ काफ़ी हद तक, तो वैक्सीनेशन के चलते लोगों की इम्यूनिटी बढ़ गई है और केसेज जो आ रहे हैं इस बार लकीली जो ओमिक्रॉन का स्ट्रेन है XBB 1.16 वाला, उसमें सिम्टम बहुत मिनिमम है। जो मेरे यहाँ पेशेंट एडमिट है वो भी एकदम एसिम्टोमेटिक है, दिन भर मोबाइल देखता है, घूमता रहता है, मैंने वो रूम में ही, बाहर नहीं। तो उस तरह के पेशेंट जब आए हैं तो लोग को डर कम हो गया बिल्कुल, और ख़ास करके जो फेस्टिव सीजन हुआ उसके चलते और बहुत ज़्यादा। लेकिन जो कोरोना का इतना जल्दी म्यूटेशन होता है, इतना जल्दी स्ट्रेन चेंज करता है कि हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो अगला स्ट्रेन आएगा वो भी डेल्टा स्ट्रेन की तरह नहीं होगा, जिसमें काफ़ी मौतें हुई थी यहाँ पर हॉस्पिटल में। तो मैं लोगों से यही चाहूँगा कि जितने कोविड के प्रोटोकॉल हैं हमारे, डिस्टेंस बना के रखना, बार बार हाथ धोना, भीड़ में जाएं तो मास्क लगाना, और अगर कोई सिम्टम आता है किसी को या घर में कोई पॉजिटिव आते हैं तो उनकी जांच जरूर कराएं और जांच करा के आइसोलेट करें, ये ज़्यादा जरूरी है। रांची से कैमरामैन मुकेश के साथ शिरोशी की रिपोर्ट।